पुलिस वालों के पास लिबर्टी है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। आपसे या तो पैसे बन जाएं तो वो आपको थाने बुलाएंगे। कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एक आरटीआई फाइल की थी आपने हम्म। पुलिस में, हाँ जी। पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं स्टेट पुलिस का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो किस्सा काफी लंबा खिंच गया था। हाँ जी। जहाँ पे आपने ये भी मांगा था कि कितने तबादले हुए हैं, कितने पोस्टिंग्स वगैरह हुई हैं, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं पुलिस स्टेशन में। उस केस के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक वो केस काफी ज्यादा चर्चा में आया था सोशल मीडिया पे। हाँ जी, उसमें क्या था, मैंने ये पूछा था जैसे जनरली क्या होता है, अगर आप कभी पीसीआर की कॉल करो कि भाई मेरी किसी से लड़ाई हो गई है या फिर मेरी नेबरहुड में लड़ाई हो रही है, अगर पीसीआर वैन वहाँ आ गई तो वो सोचते हैं कि हम अब निपटारा करवा के ही जाएँ। अगर आप दोनों ने समझौता कर लिया, आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, ज़्यादा कुछ आप बात आगे नहीं बढ़ी, आप दोनों ने समझौता कर लिया और पीसीआर को समझा दिया, जो पीसीआर में टीम आई कि भाई हमारी लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद भी वो सोचेंगे कि आपसे या तो पैसे बन जाएँ या फिर आपको परेशान किया जाए, तो वो आपको थाने बुलाएँगे कि लिखित शिकायत दो। अब आप वहाँ पे रिफ्यूज़ करोगे लिखित शिकायत देने से कि भाई हमारी लड़ाई खत्म हो गई, हम कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो वो क्या करेंगे, अगर देखेंगे कि आप पैसे नहीं दे रहे और अगर उनके ईगो पे बात आ जाती है, तो कई बार वो क्या कर देते हैं, जो मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं, वो क्या कर देंगे, आपका कालंदरा बना देंगे। कालंदरा? कालंदरा मीन्स कि अगर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले हो, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपके बीच में लड़ाई होने वाली है, तो आप लोगों को डिटेन कर लेंगे वो पहले ही, ताकि आप लड़ाई ना कर पाओ। तो उसमें क्या करते हैं, ये पुलिस वालों के पास लिबर्टी है कि वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। बट ये हैरेसमेंट का तरीका है। ये तरीका आजकल हैरेसमेंट का बना हुआ है ये, कि आपको डिटेन कर लिया, उसके बाद फिर वो उस पे कोई लॉजिकल रीज़न भी नहीं देंगे कि आपको हरास क्यों किया। बट लॉजिकल रीज़न लिखना चाहिए ना, आपको पता कैसे चला कि हम लड़ाई करने वाले हैं, हम दोनों तैयार हैं, समझौता करने को आप ही नहीं करवा रहे। क्योंकि पुलिस का काम तो ये होना चाहिए ना कि क्राइम आगे ना बढ़े। अब हम दोनों के बीच में अगर आप ही रंजिश बना दोगे तो हम तो फिर लड़ाई करेंगे कि तेरे चक्कर में मैं बंद रहा थाने में। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे डिटेन कर देते हैं लोगों को थाने के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ये जाननी चाहिए आरटीआई लगा के कि भाई आपने कितने लोगों को डिटेन किया थाने में। अच्छा, ठीक है, और उसके पीछे रीज़न क्या था, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? क्योंकि कलंदर आप भरेंगे तो आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी और आप लिखोगे रीज़न कि भाई आपको पता कैसे चला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने वाले थे ये। तो ये लिखित रीजन लिखते हैं, पेन पेपर से लिखते हैं या फिर पेन पेपर से लिखते हैं। अच्छा, और कंप्यूटराइज कोई एंट्री नहीं होती है? कंप्यूटराइज करते हैं बट उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जो नीचे रैंक के लोग हैं वही करते हैं, तो वो गलत सलत हिंदी में अगर आप एफआईआर की कभी तहरीर पढ़ोगे तो का की मात्रा की भी गलतियाँ होती हैं, तो हाथ से ही लिखते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी आरटीआई लगा के, जो जितने भी दिल्ली के अंदर एसएचओ हैं सबसे। तो उन्होंने क्या किया, कईयों ने तो मुझे इन्फॉर्मेशन दी, बट कई जो थाने हैं उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और इससे जो हमारे रिसोर्सेज होंगे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फर्स्ट अपील लगाई। बट दिक्कत क्या होती है, जो फर्स्ट अपील आप लगाते हो उसी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ही जाती है। जैसे अगर एक एसएचओ है वो पीआईओ बनेगा एक आरटीआई एप्लीकेशन में, और जो एसीपी या डीसीपी होंगे वो उस डिपार्टमेंट के फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होंगे। तो वो भी अपने आदमी को बचाने के चक्कर में कई बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से मना कर देते हैं। तो उन्होंने सेम किया कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, आप मांगे क्यों रहे हो, आपके पास क्या रीज़न है या फिर किस पब्लिक इंटरेस्ट में है, आप क्यों मांग रहे हो। उन्होंने ये कह के मुझे मना किया। फिर मैंने सीआईसी में सेकंड अपील लगाई। जब मैं सीआईसी गया तो सीआईसी क्या है? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अच्छा। तो उन्होंने इनको डांटा कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, इनको इतने दिनों तक परेशान क्यों किया आपने, और उनके ऊपर वो फाइन भी लगाने वाले थे क्योंकि कई जगहों से मुझे रिप्लाई भी लेट मिले। इसमें फाइन का भी प्रोविजन है, 250 रुपीज़ पर डे। अगर 30 दिन के बाद ही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से इनके ऊपर फाइन भी लगता है। और फाइन किसको देना पड़ता है? फाइन या तो वो सीआईसी में देंगे या मुझे देंगे। अच्छा। तो ऐसा होता है। तो इन्होंने मुझे वहाँ से जब उनका ऑर्डर आया तो ऑर्डर के बाद इन्फॉर्मेशन दी, जिसके बाद मुझे कई जगह ऐसे देखने को मिला कि बिना किसी रीज़न के लोगों को इन्होंने डिटेन कर रखा था और अगले दिन ईई के सामने पेश किया था। तो मान लो आपको बिना किसी रीज़न के पुलिस अगर उठा के ले जाए, होली के दिन या दिवाली के अगले दिन, ईद के अगले दिन, आप देखोगे बहुत सारे लोगों को पुलिस ऐसे ही पकड़ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाती है। वहाँ फिर ये पैसे लेती है या फिर जो भी चीज़ें करती होंगी वो। तो इसके लिए कई जगहों पर बिना किसी रीज़न के अरेस्ट कर रखा था लोगों को। तो उसके ऊपर फिर मैंने सेपरेट कंप्लेंट अलग-अलग फाइल की है, अब उन लोगों के ऊपर एक्शन भी हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो जितना मुझे समझ में आया, आई थिंक लीगल काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा टर्म है, और मतलब मैं ज़्यादा डल नहीं करूँगा कौन से लॉ और किसके तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कि आपने 10 रुपये की आरटीआई लगाई और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, अगर इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची 30 दिन के अंदर जैसा आपने बताया, तो यू स्टैंड टू गेट 7,500 रुपीज फ्रॉम द अथॉरिटी हु इज नॉट प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन, राइट? यानी 7.5, आपने जैसे 250 रुपये पर डे का बोला, तो यानी अगर 30 दिन तक उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं 30 दिन के अंदर अगर नहीं दी तो उनपे हर डे के हिसाब से 250 रुपए का अगर फाइन लग रहा है, तो 7,500 रुपए उनका फाइन बन सकता है एक कंप्लेंट पे। नहीं, मैक्सिमम 25,000 तक जा सकता है। अच्छा। 250 के अकॉर्डिंग, मतलब 25 के एक्सीड नहीं करेगा बट वहां तक जा सकता है। 25,000 तक उनको फाइन लग सकता है। हाँ जी। अच्छा,
और जो रिप्रिमांड होगी वो तो अलग है ही।